हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपके जितने भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि कोई डाउट रहता है कि बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है क्या, आखिर इसके अंदर आप एडमिशन कैसे करवा सकते हैं, या फिर इसमें एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेने का, या फिर इसके कॉलेजेस क्या क्या हैं, इसके कॉलेजेस कौन से हैं, ये सारे डाउट्स होंगे। या फिर अगर कोई अदर डाउट है जैसे कि इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है आपकी, या फिर इसके आगे करियर में आपकी जॉब्स क्या क्या मिल सकती हैं आपको बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करके, या फिर जिसकी सैलरी क्या रहने वाली है। अगर आपकी ये सारे डाउट्स हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो के एंड तक ये सारे डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है या फिर कोर्स होता है जो आप 12th के बाद करते हैं। इसमें होता क्या मैं बताता हूँ। ये इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, एक साइंस है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि आप कैसे रॉ मटेरियल्स को कुछ केमिकल्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस यूज़ करके बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाएंगे इसमें। और इसमें यही सिखाया जाता है मेनली कि अब कैसे डिफरेंट टाइप के जो केमिकल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी कोई फिनाइल की बोतल हो गई या फिर कोई रूम फ्रेशनर हो गया, और ऐसी या फिर फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं, और ऐसी बहुत ही वेरियस चीज़ें जो आप मतलब प्रोडक्ट्स जो बना सकते हो, कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो आप बना सकते हो, उन सब के आपको साइंसेस के बारे में इसको बताया जाता है कि वो प्रोसेसेस कैसे होते हैं और आपको क्या करना है उनमें। तो इसका एक हमने ओवरव्यू ले लिया यहाँ पर। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो हम जो सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है वो इसका था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये हम देख लेते हैं। इसके लिए मैक्सिमम जगहों पर अब 10+2 स्कूलिंग चाहिए होती है। इसके लिए मैक्सिमम क्या मतलब, लगभग हर जगह पे ही यही होता है कि आपको 12th मैक्स मिनिमम पास आप हुए होना चाहिए। विद आपका जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होने चाहिए, और एक कोई भी लैंग्वेज। मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसा होता है, बट कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स नहीं मैटर करते 12th के, आपको बस जो कोर्स चाहिए आपको वो मिल जाता है। बट जो मैक्सिमम केसेस में होता है वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मांगते हैं एज सब्जेक्ट। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने जान लिया है। तो अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के। तो आपको ये कॉलेज इसके इसके आपको कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसके अंदर टोटल 3 कॉलेजेस हैं जो आपको बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऑफर करते हैं। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए एक और नई वीडियो ला दूंगा। तो जो इसका सेकंड है वो है इसका मुंबई यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में ही होगी ऑफ कोर्स। वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल सकता है। या फिर आपके पास है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी यूपी में है, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। या फिर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में है, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपको डिटेल्ड चाहिए उस पर भी तो मुझे बता देना। तो हम बात करते हैं कि बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा आपको ये कोर्स लेने के लिए। तो इसके लिए मैक्सिमम कॉलेज में अभी CUET ले रहे हैं। बाकी स्टेट वाइज अपने कॉलेज के अलग अलग एग्ज़ाम्स भी होते हैं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। बट एक जो मेन एग्ज़ाम है जो एकदम नेशनल लेवल पर कराया जाता है वो होता है आपका CUET, जिसकी मदद से आपको डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें कुछ 3000 से लेके 45,000 पर ईयर तक वैरी करता है। ये थोड़ा डेटा ऊपर नीचे भी हो सकता है जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे देखेंगे नेक्स्ट ईयर। और बाकी अगर आपको इससे कम भी हो सकता है, बिकॉज कई कॉलेजेस में इसकी बहुत कम फीस हो जाती है। स्कॉलरशिप्स भी लगती है बहुत सारी कैटेगरी वाले बच्चों की। तो ये वेरी कर सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे, एक अप्रॉक्सीमेटली डाटा है। और वैसे ही आपको प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसकी फ़ीस कुछ 30,000 से लेके 1.5 लाख तक वेरी करती है पर ईयर। और ये फ़ीस भी आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बच्चों को। तो ये भी आप वेरी कर सकते हैं। आप कॉलेज की वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट डेटा क्या है, बट ये मेजॉरिटी के टाइम इसी के अंदर फॉल करती है। तो अब हम बात करते हैं कि बीएससी का जो आपका करियर है वो आगे कैसे रहने वाला है, इस फील्ड में आपको आगे क्या करियर कर सकते हैं आप। तो अगर आपने बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करी है तो आप आगे इसमें एक एमएससी की डिग्री ले सकते हैं। या फिर अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक एमबीए के लिए भी जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया करियर। अगर आपको करियर आगे कुछ नहीं करना है या फिर अगर आपको कुछ क्लिनिकल रिसर्च भी करनी है तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं आगे जाके। तो बात करते हैं आप जॉब्स की, कि अगर आपकी बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करी है तो इसमें जॉब्स क्या रहने वाली हैं। तो इसमें कुछ जॉब्स के बारे में बताने से पहले बताता हूँ कि इसमें जॉब्स की
कभी कमी नहीं होती, आपको हमेशा इनमें जॉब्स मिलेगी। तो ये जॉब्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छी डिग्री है, इसमें जॉब्स की कभी कमी नहीं रहने वाली है। और अगर बाई चांस अगर आपको इधर इंडिया में जॉब्स ना भी मिले तो आपको अब्रॉड इसकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी मैं कुछ जो जॉब्स हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि आप इसमें लैब केमिस्ट बन सकते हो एक, या फिर आप एक रिसर्च केमिस्ट बन सकते हो, या फिर आप एक प्रोसेस केमिस्ट बन सकते हो, या फिर आप एक लेबोरेटरी असिस्टेंट बन सकते हो, या फिर आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आगे जा सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब्स में भी स्पेशली इस डिग्री के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पे स्पेशल यही डिग्री चाहिए होती है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जॉब्स की आपको बिल्कुल कमी नहीं रहने वाली है। तो जॉब्स के पर्सपेक्टिव से ये डिग्री बहुत अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी जो सैलरी रहने वाली है, एक एंट्री लेवल सैलरी, वो आपको कितनी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी इनिशियल सैलरी जो ऑफ़र आपको रहने वाला है वो कुछ वेरी करेगा 1.2 लाख पर एनम से 3.8 लाख पर एनम तक। और जो इसका एवरेज है वो कुछ 2.4 लाख रहने वाला है, जो कि मतलब का बन जाता है 20,000 पर मंथ के हिसाब से। और जो ये सैलरी है ये आपकी इंक्रीज़ भी करेगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करेगी, आपकी सैलरी भी आपकी बढ़ती रहेगी। और ये 10 LPA तक भी जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। और अगर आपको कोई भी डाउट अगर बच गया है बाय चांस तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो टिल देन बाय।